बड़ी ही रोचक बात आपने कही है। एक तरफ पूरी सरकार और उसके मंत्री हैं, कमल का फूल भी है और कमल का फूल है, कमल का फूल नहीं है, कमल का फूल तो है ही है, लेकिन जो कमल का फूल जिस आदमी को दे दिया ना, वो उस फूल लायक था नहीं। उसके लिए तो कोई तलवार देते, कोई त्रिशूल देते तो उस लायक था, कमल के फूल लायक है नहीं। विचारधारा जो है वो कमल के फूल के विपरीत है। अब लोगों से वो जगह जगह माफी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे भाई मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं पलवल चौपाल पर हमारी चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं हथीन से नगर पालिका के चेयरपर्सन उम्मीदवार हैं जो आभा रवीन कुमार, आज प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच जा रही हैं। आभा अलग से चुनाव प्रचार कर रही हैं, रवीन कुमार अलग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जानेंगे किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। 2 तारीख को जो वोटिंग होगी तो कैसा रहेगा चुनाव प्रचार उसके बाद? देखिए, 2 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो हथीन की छोटी सरकार जब बनने जा रही है लोकतंत्र में, उसकी अहम रोल रहता है। और छत्तीस बिरादरी का जो भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, और मुझे आशा और विश्वास भी है कि इस बार जो 2 तारीख को जो लोगों के मन में जो 5 साल और 7 साल 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर का राज रहा, मतलब 7 साल जो राज रहा पिछला, वो कुशासन का रहा और भय का रहा, उसको 2 तारीख को लोग बिल्कुल भयमुक्त सरकार हथीन में बनाने जा रहे हैं। आप जनता के बीच जा रहे हो, आभा भी अलग से प्रचार कर रही, महिलाओं के साथ आप भी कर रहे हो, तो किस तरह के मुद्दे हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अगर मौका मिला चेयरमैन बनने का तो क्या काम किया जाएगा? देखिए, हम तो खैर फील्ड में थे ही, लेकिन इस बार जो महिला को टिकट मिली है, महिलाएं भी इस टाइम प्रचार प्रसार में हैं। महिलाएं जब लोगों से मिलती हैं, वार्ड में जाती हैं, गलियों में जाती हैं, तो वहाँ गंदगी इतनी है, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, खासकर महिलाओं के सामने जो आ रही हैं। जब वो जाती हैं तो वो कहती हैं कि भाई जो पिछला साल रहा, जो चेयरमैन ने कहता है भाई मैंने काम कराए, वो काम कहाँ कराए, किस वार्ड में कराए, कौन सी गलियां बनाई, किस वार्ड की गलियां बनाई। जहां भी जाती हैं, कल हम महिला अपनी धर्मपत्नी के सहित हम 1 से और 4-5 वार्ड तक हमने प्रचार किया, जो मुख्य वार्ड थे जहां से चेयरमैन खुद प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां से वो खुद पार्षद भी रहे, 1 से 3 वार्ड तक वो पार्षद रहे, उन वार्डों की भी इतनी खस्ता हालत थी कि सारी सड़कें मतलब टूटी हुई थी। कूड़ा बिल्कुल बीचों बीच की जो फिरनी है, उसके बीचों बीच, मतलब दिन के 2 बजे कूड़ा बिल्कुल बीचों बीच रास्ते में कूड़ा पड़ा था। मतलब बहुत सारी चीज है जो मूलभूत सुविधा से लोग परेशान हैं। तो इन जिस तरह से आप कह रहे हैं कूड़े की बात, क्या सफाई नहीं होती है? पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता है? पैसा सिर्फ कागजों में खर्च होता है, कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा। डोर टू डोर का जो टेंडर लग रहा है कूड़े उठाने का, वो सिर्फ कागजों में लग रहा है। और उसकी अभी कुछ दिन पहले ही विजिलेंस द्वारा जांच हुई है, और जिसमें लाखों रुपए का घोटाला मिला है। और आने वाली जो हमारी सरकार होगी, अभी आपको मैं एक और मजेदार बात बताना चाहता हूँ। आप अभी हमारा ये एक रोड बन रहा है धीरेन की रोड से बाया नेपाल मास्टर जयंती मोड़, इस रोड पर भी जो घोटाला का मतलब पूरा चरम सीमा पर है। जो टेंडर में वो 8 इंची माल डालना था, और जो ठेकेदार है वो 4 इंच और 4-5 इंच माल डाल रहा है। बाकी उसमें भी मतलब घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। बार बार मैंने जेई और सेक्रेटरी को भी कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो ठेकेदार हैं, वो उनकी जो नीयत है वो भ्रष्टाचार की है, मतलब सारा घोटाला करने की नीयत है, और उसमें भी पूरी तरह वो घोटाला कर रहे हैं। ये सारी चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए भी हमने डीसी को भी लिख दिया है कि भाई जो डीसी साहब को भी, कि भाई जो कार्य हो रहा है वो जनता की के हिसाब से ठीक नहीं हो रहा, और आपके जो नॉर्म्स हैं, जो टेंडर की वो है प्रक्रिया, उसमें भी वो उसके हिसाब से वो ठीक नहीं हो रहा। नवीन जी, जो अब चुनाव में प्रत्याशी हैं, ज्यादातर उनके परिवार से सरपंच या चेयरमैन रहे हैं, आपके परिवार से भी इस तरह रही हैं, तो क्या ये इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है? चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, इस बार जब भी सीधा चुनाव हुआ, उसमें हमारा परिवार, जनता ने सर्वप्रिय माना और हमें बहुमत दिला। सन 2000 में भी ऐसा ही चुनाव हुआ था, उस टाइम सरपंची का चुनाव हुआ था, इस टाइम चेयरमैनी का चुनाव है। इस टाइम जो वही कैंडिडेट है, उसमें हमारे फादर साहब लड़े थे चुनाव, जो निर्वर्तमान चेयरमैन है उनके फादर साहब चुनाव लड़े थे, और जो तीसरे कैंडिडेट हैं सविता शर्मा, उनके जो ससुर हैं नरेंद्र शर्मा एडवोकेट, वो भी चुनाव लड़े थे। उस टाइम हमारे फादर लगभग 700-800 वोटों से चुनाव जीते थे, और तीसरे नंबर पर जो नरेंद्र शर्मा है वो तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको 400 या 500 वोटें मिली थी। और जो दूसरे नंबर पर अपने जो निर्वर्तमान चेयरमैन है उनके फादर साहब को 1100-1200 वोटें मिली थी। तो उस टाइम भी हमारे फादर को लोगों ने एक तरफ सलाखों पे बिठाया था, और मतलब हमारी एक बहुमत था जो हमारे साथ था। इस टाइम भी जो चुनाव होगा वो सेम चुनाव भी ऐसे होने जा रहा है, और 2025 का जो चुनाव होगा वो हथीन की 36 बिरादरी जनमानस का चुनाव होगा।
और भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। एक तरफ से आप हैं, आपका चेहरा है, आपके जो है चेयरपर्सन उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, खेल मंत्री अभी पहुंचे और उससे पहले राजेश नागर मंत्री वो भी आए चुनाव प्रचार में, उनके पास कमल का फूल है, आपके पास चुनाव चिन्ह बस है, कैसा रहेगा मुकाबला? पता चले केंद्रीय राज्य मंत्री के सरकार गुजर भी आ जाए चुनाव प्रचार, कुछ नहीं पता। देखिए, ये बड़ी ही रोचक बात आपने कही है। एक तरफ पूरी सरकार और उसके मंत्री हैं, कमल का फूल भी है और कमल का फूल है, कमल का फूल नहीं है, कमल का फूल तो है ही है, लेकिन जो कमल का फूल जिस आदमी को दे दिया ना, वो उस फूल लायक था नहीं। उसके लिए तो कोई तलवार देते, कोई त्रिशूल देते तो उस लायक था, कमल के फूल लायक है नहीं। विचारधारा जो है वो कमल के फूल के विपरीत है। अब लोगों से वो जगह जगह माफी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे भाई मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं, इस चुनाव में भय दिखाया गया, इस चुनाव में भी भय दिखाया गया। अभी एक हमारे पत्रकार साथी हैं, आपके मीडिया कर्मी, उनको भी भय दिखाया गया। उनको भी मतलब मंत्री के सामने, मंत्री गौरव गौतम के सामने उसकी मारपीट की गई और फिर उससे माफी मांग लिया। चंद घंटे बाद ही, कुछ घंटे बाद ही उससे माफी मांगी गई, उससे नाक रगड़ी गई। ऐसा करते हुए क्यों जो है इतना शर्मिंदा होना पड़े? क्या इसका भय का असर वोटरों पर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है बीजेपी की तरफ वोटर चला जाए? भय का असर वोटरों पे नहीं है, वोटरों ने बिल्कुल मन बना लिया है। भय और भ्रष्टाचार, ये सरकार है, ये मुक्त रह के रहेगी। और रही बात, आपने एक बात कही थी कि भाई दूसरी तरफ सरकार है, आपके पास क्या है? आपका चुनाव चिन्ह बस का है। हमारे पास हमारे पिता कंवर योगिंदर सिंह की सूरत है और उनकी मूरत पर हमें वोट मिलेंगी, उनके आदर्शों पे हमें वोट मिलेगी, उनके भाईचारे पे हमें वोट मिलेगी। हतीम की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हमें वोट नहीं दे रही, वो हमारे पिता कंवर योगिंदर सिंह के आदर्शों को वोट मिल रही है और उनके आदर्शों से ही हमारी जीत होगी। लास्ट सवाल, अगर मौका मिला चेयरमैन बनने का तो पहला काम कौन सा किया जाएगा, जिस तरह से मुद्दे आप देख रहे हैं? देखिए, पहला काम जो होगा, सबसे पहला जो काम होगा, वो जितने भी हमारी सड़कें हैं जहां बिल्कुल हम निकलने के लिए मतलब रोड पे चल भी नहीं पाते, वो सारी सड़कें बिल्कुल बढ़िया होंगी, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, पानी बिजली की सारी समस्या दूर होगी। और जो मुख्य कार्य होगा वो खेल स्टेडियम का, हतीम में कोई खेल स्टेडियम नहीं है, खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, व्यायामशाला बनाई जाएगी, लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम सारे काम हमारे तैयार हैं और वो सारे काम पे हमें विकास के मुद्दे पर हमारा अहम भूमिका रहेगी, विकास करना। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आभा रवीन कुमार, जो प्रत्याशी हैं, चेयरपर्सन उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता भय को हराने जा रही है, यानी कि जो कमल का फूल भाजपा ने जो टिकट उसको दिए, कहीं ना कहीं वो गलत दी है। जनता चाहती है कि रवीन कुमार, जो आभा रवीन कुमार है, वो यहाँ से चेयरमैन बने। और जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका कहना है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हतीम से दिनेश कुमार, पलवल चौपाल।